रिफ्लेक्टर टेप नहीं होगा तो वाहन इंपाउंड कर लिया जाएगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आ रही है। तो दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। और अगर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं हुआ तो वाहन को इंपाउंड कर लिया जाएगा। आरटीए सचिव ने जानकारी दी है और कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर है, हादसों को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, अगर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं होगी तो वाहनों को इंपाउंड कर लिया जाएगा। तो जहान है, धुंध का सीजन आने वाला है, इसमें हमें सड़क पर जाना भी पड़ता है। कोई इमरजेंसी ऐसी भी हो जा सकती है। वैसे तो सभी को इंडियन न्यूज़ हरियाणा यही हिदायत देते हैं कि जब भी धुंध आए तो घर से ना निकले। फिर भी मजबूरी है, जाना है तो जाना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। तो हमारे साथ मौजूद है आरटीओ यमुनानगर हरजीत कौर जी। मैम, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, क्योंकि धुंध का सीजन है, एक जानलेवा भी साबित हो जाता है, तो इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां? देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी रिफ्लेक्टिव टेप्स, और जो भी स्ट्रे कैटल है जो नहीं नज़र आती सड़कों पे रात को, तो उस पे हम ये जो बेल्ट्स हैं वो दे रहे हैं। रिफ्लेक्टिव टेप्स हम लगा रहे हैं। ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलीज़ हैं, या जो भी व्हीकल्स हैं जो हमें नज़र आते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्टिव टेप्स नहीं है, वो हम उनको दे रहे हैं, लगा रहे हैं, कायदा खुद लगा रहे हैं। और इसी तरह जो कैटल के लिए जो हमने टेप्स खरीदी हैं, जो कॉलर्स खरीदे हैं, वो हम एमसी को बांट रहे हैं। इसी तरह पंचायत को बांट रहे हैं, गौ रक्षक को दे रहे हैं, ताकि जो कैटल है वो रात को नज़र आ जाए। इसके अलावा हम जितने भी यूनियंस हैं, ट्रक यूनियंस हैं, या जो लक्कड़ मंडी में चलती हैं गाड़ियाँ, या क्रशिंग जोन्स हैं, वहाँ पे हम ये देंगे ताकि कोई भी ट्रक, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिना रिफ्लेक्टर टेप्स के ना चले जी। इसमें मैम बात करें तो अक्सर ना कुछ वाहन तो बिना नंबरों के भी चलते हैं, और ओवरलोडिंग भी बात रहती है। अच्छा, एक और देखा गया, क्योंकि जब सड़क सड़क के ऊपर जो सफेद पट्टी होती है, वो भी एक बड़ा गाइड का काम करती है, वो देखा थोड़ी धुंधली पड़ गई। ये 14/11 को इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से आ गई हैं, जो सारे डिपार्टमेंट्स को दी गई हैं कि जितनी रोड ओनिंग एजेंसीज हैं वो अपनी जो रोड्स हैं उनकी जो वाइट पट्टी है उसको रिफ्रेश करेंगे, दोबारा से लगाएंगे। प्लस इसके साथ साथ जो ट्रैफिक लाइट्स हैं जिसकी भी अथॉरिटी में आती हैं उनको ठीक करेंगे, ब्लिंकर्स लगाएंगे, कैट आइज लगाएंगे, ओवर ग्रोथ जो है उसको चेक करेंगे ताकि विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। इसके अलावा हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें ये चीज़ है कि हम जो टेप्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह से सारे डिपार्टमेंट्स को ये हिदायतें दी जाती हैं। इसके अलावा ओवरलोडिंग चेक करने के लिए हम चालान कर रहे हैं। इस बार हमने 183 चालान किए हैं। बिना नंबर प्लेट के जो गाड़ियां चल रही हैं उसके हमने 140 चालान किए हैं। तो ये हमारी तरफ से जो ड्राइव है वो चल रही है। हमारी चेकिंग टीम्स डे नाइट चेकिंग कर रही हैं। जो हम कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन सबको ये हम आपकी तरफ से, आपके माध्यम के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो सरकार देती है वो लागू करने के लिए होती हैं। तो बिना नंबर प्लेट के ना चलें, हम उसके चालान करेंगे। बार बार चलेंगे तो हम गाड़ी इंपाउंड करेंगे। रिफ्लेक्टिव टेप्स नहीं लगाएंगे, हम गाड़ी इंपाउंड करेंगे। तो इसके लिए हम बहुत सीरियसली इस पे वर्क कर रहे हैं। तो इसमें मैम कितने तो चालान किए जा चुके हैं? और बात करें तो क्योंकि अंडरलोड यदि चलता तो सेफ रहता है वाहन। इसके अलावा एक इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई वेट सेट किया है जो सरकार ने, वो उसका कोई कारण है। जब ओवरलोड गाड़ी चलती है तो एक तो उसकी स्पीड उसके कंट्रोल में नहीं रहती, तो आगे पीछे चलने वाले जो वाहन हैं वो, उनके लिए वो डेंजरस साबित हो सकती है। ब्रेक नहीं लगती है, सड़कें टूटती हैं, जिसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। सरकार का पैसा लगता है, बार बार सड़कें बनानी पड़ती हैं। तो ये हमारे बीइंग सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना जो काम कर रहे हैं उसमें हम एटलीस्ट सरकार का किसी तरह नुकसान ना करें। इसके लिए हमने जो चालान किए हैं, हमारे पास इस बार 42 लाख के चालान हुए हैं। जनवरी से लेके अब तक हमने 2110 चालान किए हैं। तो ये चालान हम करते रहते हैं, लेकिन जब तक लोग खुद जिम्मेवार नहीं, अपने आप को जिम्मेवारी से नहीं चलेंगे, तो ये
कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। सिचुएशन ये हो जानी चाहिए कि लोग अंडरलोड खुद ही चलना शुरू कर दें, क्योंकि उससे व्हीकल को भी नुकसान है, प्रॉफिट भी उनका कम होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम अपना काम करें तो हमें भी इतने चालान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैम जैसे सड़क होती है क्योंकि वो क्लियर रहनी चाहिए। जी। कई बार सरकार का क्योंकि रिपेयर करना या रोड वर्क जी, भी रहता है, जी। उसके लिए भी कई दफ़ा एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? देखिए, जहाँ भी काम शुरू होता है वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को एक गाइडलाइंस दी जाती हैं, जो भी रोड ओनिंग एजेंसीज काम करती हैं, कि सबसे पहले रोड सेफ्टी मेजर्स लगाए जाएंगे, जैसे कि कोन्स लगाए जाते हैं, ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं। जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको ऐसी ड्रेस दी जाती है जो कि रात को चमकती है, जिससे पता चल जाता है कि कार्य प्रगति पे चल रहा है। इसी तरह जगह जगह पे बोर्ड्स लगाए जाते हैं, मार्किंग्स लगाई जाती हैं कि आगे कार्य चल रहा है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए सरकार ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, ये हमने भी आगे फॉरवर्ड किए हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट इस वजह से होता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। मैम इसमें एक और होता है क्योंकि आप जैसे टीम रोड पर भी खड़ी है, वो सेफ्टी टेप्स भी लगा रही है, जी। लेकिन कुछ सोर्स पे भी टेप बाँट रहे हैं ताकि मतलब हर सोर्स तक या हर गाड़ी तक पहुँच सके। जी। देखिए, जितने ट्रक यूनियंस हैं उनको हम बुला के टेप्स दे रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ लक्कड़ मंडी में हम टेप्स प्रोवाइड कर देंगे, वो खुद लगाएंगे अपने व्हीकल्स पे, हम भी लगा रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे कहीं पे भी काम चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जहाँ से ट्रक्स आ रहे जा रहे हैं, वहाँ पे उनको बांट देंगे। इस तरह हम सबको दे रहे हैं, यूनियंस को दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, ताकि वहाँ से जब भी कोई व्हीकल निकले या आए तो वो खुद ही इसको इंस्टॉल कर दें, ताकि कोई भी व्हीकल रोड पे बिना रिफ्लेक्टिव टेप्स के ना आए। धन्यवाद मैम। तो ये तो मतलब हरजीत कौर जी जो आरटीए यमुनानगर है और पंचकुला का भी चार्ज है, इनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से पूरा सुनिश्चित किया गया कि यदि कोई आदमी रोड पे आए तो सुरक्षित रहे, उसके लिए अंडरलोड का प्रावधान किया गया। इसके अलावा सड़क के ऊपर टेप के लिए भी जो काम शुरू कर दिया गया है, सफ़ेद पट्टी होगी। यदि सड़क पर सरकार भी कोई काम करती है, ठेकेदार को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, जितने भी ट्रांसपोर्ट या चाहे लकड़ी के यहाँ पर जो है क्योंकि काम मेन प्लाईवुड का होता है तो वहाँ के उनके ठेकेदारों को, इसके अलावा शुगर मिल को टेप दे दी गई है। इनका यही कहना है कि यदि कोई भी गाड़ी बिना रिफ्लेक्टर टेप के या बिना नंबर के मिलती है तो उसको इम्पाउंड तक किया जाएगा। तो इसलिए जो भी आदमी रोड पर चढ़े उसकी गाड़ी पे नंबर होना चाहिए, उसके अलावा रिफ्लेक्टर टेप होनी चाहिए ताकि कम से कम जो है एक्सीडेंट हो, क्योंकि सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। यमुनानगर से देवदत्त शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।